हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी में जो है अध्याय 12 को देखने वाले हैं। और यह अध्याय 12 जो है आपकी राज्य की व्यवस्थापिका है। क्या है? राज्य की व्यवस्थापिका। और यह जो बुक है आपका क्या है? अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू बुक है आपका। ठीक है, इस बुक से जो है हम लोग इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं। तो आज हम लोग 12 को देखने वाले हैं। और अरिहंत एनसीईआरटी बुक से जो है हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मॉडर्न हिस्ट्री को भी देख चुके हैं। उसका प्ले लिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य की व्यवस्थापिका से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके विधानसभा से संबंधित है। किसी राज्य की विधायिका के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य की विधायिका के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन सही हैं? तो राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद, जहाँ इनका अस्तित्व है, मिलकर राज्य की जो है विधायिका का सृजन करते हैं। यानी तीनों मिलकर विधायिका होता है आपका। ठीक है, यह कथन सही है। राज्यपाल राज्य विधायिका का जो है अभिन्न अंग होता है, ये भी कथन सही है। ठीक है, तीसरा है कि राज्यपाल जो है विधानसभा या विधान परिषद की जो है सत्र का केवल आह्वान करता है, यह कथन आपका गलत है। तीसरा कथन सही नहीं है। देखा जाए तो पहला और दूसरा कथन ही सही है, तीसरा क्यों सही नहीं है? तो देख सकते हैं कि पहला और दूसरा सही है। राज्यपाल राज्य विधायिका का जो अभिन्न अंग है। राज्यपाल जो है विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर राज्य की जो विधायिका का सृजन करते हैं। तीन कथन सही नहीं, क्योंकि राज्यपाल जो विधानमंडल के सत्र का जो आह्वान और सत्रावसान दोनों करता है। राज्यपाल जो विधानसभा की पहली बैठक तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को जो है संबोधित करता है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि तीसरा कथन क्या है आपका सही नहीं है। पहला और दूसरा कथन आपके किसी राज्य की विधायिका के संदर्भ में क्या है, सही है आपका। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन आपके सही हैं? तो संविधान की व्यवस्था के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य की जो है विधानसभा में अधिकतम 600 सदस्य होंगे, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यस के मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। यह कथन सही नहीं है। 600 नहीं होंगे, 500 होंगे। ठीक है, इस तरह से पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है कि राज्य की जो विधानसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यह कथन आपका सही है। तो दूसरा कथन सही है, देख सकते हैं दूसरा कथन सही है। राज्य की विधानसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे जो है भारत का नागरिक के तथा संसद द्वारा जो है निर्धारित अन्य अर्हताओं को जो है प्राप्त करना भी आवश्यक होता है आपका। कथन एक सही नहीं, क्योंकि संविधान की व्यवस्था के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य की विधानसभा में जो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होंगे, जो जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। परंतु सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुदुचेरी इनके अपवाद हैं, जिनकी जो है विधानसभाओं की सदस्य संख्या जो है 32, 40, 40, 30 है आपका। ठीक है, तो कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 होंगे। इसमें कह रहा था आपका 600, इसलिए पहला कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, आगे कि विधानसभा के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है। विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, यह सही है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, कथन सही है। आपातकाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से जो है पूर्व भी इसे विघटित जो है कर सकता है। यानी राज्यपाल जो है इसे कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी जो है इसे विघटित कर सकता है। ये भी कथन आपका सही है। तो उपयुक्त सारे कथन आपके विधानसभा के संदर्भ में क्या है, सही है आपके। ठीक है, चलिए आगे है कि विधानसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं। विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में कितने देखा जाए तो पहला जो है कि इसका चुनाव जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, सही है। इस जब अध्यक्ष को जो उसके पद से हटाने का प्रस्ताव जो विचाराधीन हो तो वह जो है सदन की अध्यक्षता नहीं करता है, कथन सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है अध्यक्ष की ही करता है, ये भी कथन आपका सही है विधानसभा अध्यक्ष के संदर्भ में। ठीक है, विधानसभा के जो है नियमों, प्रक्रियाओं तथा प्रावधानों का उल्लंघन होने पर जो अध्यक्ष राज्यपाल को जो है सदन स्थगित करने का प्रस्ताव भेजता है, यह कथन गलत है, क्योंकि सदन स्थगित करने का पावर जो होता है आपके अध्यक्ष को ही होता है। तो चौथा कथन सही नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं चौथा कथन सही नहीं, क्योंकि विधानसभा के नियम, प्रक्रियाओं और विनियमों का उल्लंघन होने पर अध्यक्ष को जो है सत्र स्थगित करने, निलंबित करने के साथ ही जो है सदस्यों को भी निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा कथन आपका सत्य नहीं है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है आपका कि विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो विधानसभा की अध्यक्षता करता है तथा अध्यक्ष के समान जो शक्तियों का उपयोग
करता है। यह कथन क्या है? सही है। ठीक है, पहला कथन क्या है आपका? सही है। दूसरा कथन का है कि उपाध्यक्ष का चयन जो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्यों से किया जाता है। यह कथन आपका सही नहीं है। दूसरा कथन सही नहीं है, पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो विधानसभा की अध्यक्षता करता है तथा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में जो अध्यक्षता के लिए जो है बनाए गए पैनल में से कोई एक सदस्य इसकी अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है आपका। ठीक है, जबकि इसमें कह रहा है आपका कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्यों में से किया जाता है। यह कथन सही नहीं है आपका। आगे है कि द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों की पहचान कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो किसमें यानी द्विसदनीय विधायिका यानी विधान परिषद किस राज्य में है? तो देखा जाए तो आपका जो है महाराष्ट्र में है, कर्नाटक है, तेलंगाना है आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार है। इस ऑप्शन के अनुसार इस सबों में जो है विधान परिषद है आपका। यानी सितंबर 2021 के अनुसार जो है भारत के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है द्विसदनीय विधायिका उपस्थित है आपका। ठीक है, आगे है कि कथन और कारण दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि विधान परिषद एक जो है अस्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। यह कथन सही है। कारण है कि विधानसभा में जो है पारित प्रस्ताव द्वारा जो है विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ये भी सही है, लेकिन जो है आर जो है ये की सही व्याख्या नहीं करता है आपका। ठीक है, आगे है कि भारत के किसी राज्य में जो है विधान परिषद की स्थापना अथवा उसकी जो है समाप्ति की जा सकती है। राज्य विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किए जाने पर जो है संसद द्वारा आपका यह किया जा सकता है आपका। भारत में जो है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा उसकी समाप्ति राज्य विधानसभा के द्वारा संकल्प पारित किए जाने पर जो है संसद द्वारा की जा सकती है। इस तरह कोई जो है विशेष प्रस्ताव जो है राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यह बहुमत कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में जो है आपका कि विधान परिषद की स्थापना जो है कि राज्य विधानसभा के द्वारा जो एक संकल्प पारित किए जाने पर जो है संसद द्वारा जो समाप्ति की जा सकती है आपका। ठीक है, चलिए आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? कौन से कथन सही है? तो विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की जो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का जो 1/3 से अधिक तथा जो है किसी भी अवस्था में 40 से कम नहीं हो सकती। यह कथन सही है। राज्य की जो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए तो आयु 30 वर्ष निर्धारित है। ये दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो विधानसभा के 1/3 से अधिक अथवा 40 से कम नहीं हो सकती। अर्थात राज्य में जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश की जो है विधान परिषद में सर्वाधिक सदस्य, राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। इसके अतिरिक्त जो है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य को जो है उस राज्य की किसी विधानसभा के जो है निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होना चाहिए तथा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसकी जो है विधान परिषद का वह सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। चलिए आगे है कि किसी राज्य की जो है विधान परिषद में साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा के संबंध में जो विशेष ज्ञान अथवा जो व्यवहारिक अनुभव वाले कितने सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में? तो 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं आपका। ठीक है, देख सकते हैं विधान परिषद के जो है 1/6 सदस्यों को जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये जिन्हें जो है साहित्य, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का जो है विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव। विधानसभा में जो है राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, विधान परिषद के 1/3 जो है सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा, 1/12वां सदस्य जो है राज्य में रह रहे 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा और 1/12वां सदस्यों का निर्वाचन जो है 30 वर्ष से कार्यरत अध्यापकों द्वारा जो है तथा 1/3 जो है सदस्यों का निर्वाचन जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस तरह से विधान परिषद का चयन होता है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही हैं। तो इसके सदस्यों का निर्वाचन जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। कथन सही है। इससे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा 1/3 जो है
सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, भी कथन सही है। कोई विधानसभा जहां विधान परिषद नहीं है अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर विधान परिषद का सृजन कर सकती है, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, तीसरा कथन आपका सही, क्योंकि जो है उन राज्यों में जहां विधान परिषद नहीं है का सृजन उस विधानसभा के कुल सदस्यों द्वारा बहुमत 2/3 बहुमत से जो है पारित प्रस्ताव संसद में भेजा जाता है, जो संसद उस राज्य में जो विधान परिषद का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में जो विधान परिषद को जो है स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, 169 के तहत आपका। आगे है कि राज्य विधान परिषद के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही हैं। तो इसके जो है सभापति और उपसभापति को जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य जो हैं अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति चयन करते हैं। पहला कथन सही नहीं है। इसके सभापति को जो है राज्यपाल तथा उपसभापति को इसके सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी कथन सही नहीं है। इसके सदस्य जो अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं जो उपसभापति चुनते हैं, यह कथन क्या है, सही है आपका। ठीक है, इसके सभापति को राज्यपाल तथा उपसभापति को मुख्यमंत्री द्वारा चुना जाता है, ये भी कथन सही नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो राज्य विधान परिषद के संदर्भ में जो है तीसरा कथन ही आपका सिर्फ सही है। परिषद के संदर्भ में केवल जो है एक कथन था, तीसरा सही है। विधान परिषद के सदस्य जो अपने सदस्यों में से 2 यानी क्रमशः सभापति और एवं उपसभापति चुनते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 182 में मिलता है। विधान परिषद के सभापति या जो है उपसभापति को परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जो है पद से हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा संकल्प पारित होने से पहले 14 दिन पूर्व जो है सभापति या उपसभापति को जो है सूचित करना पड़ता है आपका। तो इस तरह से सिर्फ तीसरा कथन आपके राज्य विधान परिषद के संदर्भ में क्या है, सही है आपका, बाकी कोई कथन आपका सही नहीं है। आगे कि राज्य विधानमंडल के किसी सदन की बैठकों के लिए जो है गण पूर्ति का होना आवश्यक होता है, कितना, तो 1/10वां भाग होता है। सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की बैठक के लिए जो गण पूर्ति का जो है सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होना आवश्यक है। यदि सदन की बैठक के दौरान जो है कोरम न हो तो यह जो है पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि सदन को जो है स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक जो है सदन को स्थगित रखे आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि राज्य विधानमंडल के सत्र के संदर्भ में विचार कीजिए और कितने कथन आपके गलत हैं, कितने कथन गलत हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि पहला कथन कहता है कि राज्य जो है विधानमंडल का सत्र वर्ष में जो है कम से कम 2 बार अवश्य होता है तथा एक सत्र से जो है दूसरे सत्र के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यह कथन क्या है, सही आपका। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री द्वारा जो संबोधन किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री उन नीतियों की चर्चा करते हैं जिन्हें जो बहस के लिए रखना है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री के नहीं है, राज्यपाल के द्वारा संबोधन किया जाता है। तो दूसरा कथन सही नहीं है। राज्यपाल आम चुनाव के पश्चात पहले सत्र की प्रारंभिक बैठक को जो है संबोधित करता है, यह कथन सही है। देख सकते हैं कि संदर्भ में जो है 2 गलत है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्वारा जो है सत्र का संबोधन किया जाता है, न कि मुख्यमंत्री द्वारा। इस संबोधन में जो है राज्यपाल द्वारा उन नीतियों की चर्चा की जाती है जिन्हें वर्ष जो है उस वर्ष बहस के लिए जो है विधानसभा में रखा जाएगा। ठीक है, आगे है कि विधानमंडल की शक्तियां एवं कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो कौन से आपके सही नहीं है, तो राज्य विधानमंडल को जो है राज्य सूची और समर्थित सूची में जो है दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है राज्य विधानमंडल को, यह कथन आपका सही है। इसमें देखना कि सही नहीं है, तो कोई भी सही नहीं यानी सब सही है आपका। ठीक है, समर्थित सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल तथा संसद दोनों द्वारा जो है निर्मित विधियों में जो परस्पर विरोध होने पर जो है विरोध की सीमा तक जो है संसदीय विधि जो है वर्णनीय है। आपके दोनों कथन आपके सही हैं। देख सकते हैं कि राज्य विधानमंडल को जो है सामान्यतः उन सभी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची और समर्थित सूची में दिए गए। समर्थित सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल तथा जो है संसद द्वारा निर्मित विधियों में जो है परस्पर विरोध होने पर विरोध की सीमा तक जो है संसदीय विधि जो है वर्णनीय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 में इसकी चर्चा मिलती है कि समर्थित सूची में जो है बनाए गए विषय पर विरोध होने पर राष्ट्रपति की अनुमति से जो है राज्य विधानमंडल की विधि उस राज्य में लागू होगा, अन्यथा जो है शून्य हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों कथन आपके सही है। आगे है कि किन विषय पर जो है मात्र राज्य विधायिका द्वारा जो है विधि यानी कानून बनाई जा सकती है।
तो शराब व्यापार एवं वाणिज्य यानी जो स्वास्थ्य और पशुपालन यानी राज्य सूची के विषय पर कहा जाए तो। चलिए आगे है कि धन विधेयक के अतिरिक्त जो है कोई विधेयक जिसे राज्य विधान जो है सभा द्वारा पारित कर दिया गया हो, उसे विधान परिषद अपने पास जो है कितने समय तक रोक कर रख सकती है? तो 3 माह तक। कितने माह तक? 3 माह तक। धन विधेयक के अतिरिक्त किसी साधारण विधेयक जिसे जो है विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, तो उसे विधान परिषद प्रथम बार में जो है 3 माह, द्वितीय बार में अधिकतम जो है 1 माह तक रोक सकती है। अतः जो है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को जो अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए आगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही नहीं है? कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो धन विधेयक को जो विधान परिषद के 14 दिनों के अंदर जो है विधानसभा को लौटाना होता है, यह कथन सही है। राज्यपाल धन विधेयक को जो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, यह कथन आपका सही नहीं है। दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि धन विधेयक जब राज्य विधान मंडल द्वारा जो पारित कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो राज्यपाल के पास निम्न जो है 3 विकल्प उपस्थित होते हैं। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है, वह विधेयक पर अपनी जो है स्वीकृति जो है रोक सकता है, जिससे विधेयक स्वतः जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के जो विचार के लिए जो सुरक्षित जो है रख सकता है। अतः इस प्रकार राज्यपाल धन विधेयक को जो पुनर्विचार के लिए जो है राज्य विधानसभा को वापस नहीं कर सकता आपका। ठीक है, तो इस संबंध में देखा जाए तो आपका जो है कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो सिर्फ जो है दूसरा कथन आपका सही नहीं है, पहला कथन आपका सही है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर जो है होने वाला व्यय यानी खर्च राज्य की जो है संचित निधि पर भारित होता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष का जो है वेतन और भाता, ऋण परिव्यय, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते, ये सारे जो होते हैं आपके खर्च राज्य की जो है संचित निधि पर भारित होता है आपका। देख सकते हैं दिए गए विकल्प में जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य की संचित निधि पर भारित खर्च निम्न है: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते के संबंध में खर्च, विधानसभा के अध्यक्ष तथा जो है उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ऋण परिव्यय, राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता, संविधान या जो है राज्य के विधानमंडल द्वारा घोषित कोई अन्य खर्च जो कानून के जो है अंतर्गत किया जाता है, किसी न्यायालय या जो है न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या जो है पंचायत को पूरित करने के लिए कोई अपेक्षित जो है धनराशि, ये सारे जो है भारित होते हैं आपके संचित निधि पर। ठीक है, आगे है कि किसी राज्य के जो है राज्यपाल द्वारा जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है आरक्षित किसी विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है आपका? तो राष्ट्रपति उस पर जो अपनी स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति उसे जो अस्वीकृत कर सकता है, राष्ट्रपति राज्यपाल को जो है सिफारिश सहित उसे विधानसभा को जो है लौटाने का निर्देश दे सकता है। उपयुक्त सारे आपके जो है राज्यपाल द्वारा जो राष्ट्रपति के विचार के लिए जो आरक्षित किसी विधेयक के संदर्भ में जो है चारों कथन आपका सही है आपका, तीनों कथन। ठीक है, देख सकते हैं किसी राज्य के जो है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए जो आरक्षित किसी विधेयक के संदर्भ में जो है सभी कथन सही। जब कोई विधेयक जो है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है सुरक्षित रखा जाता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है, जिससे पश्चात हुआ जो है अधिनियम बन जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति उसे जो है अस्वीकृत कर सकता है, इस स्थिति में विधेयक स्वतः निरस्त हो जाता है आपका। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल को जो है सिफारिश से सहित उसे जो है विधानमंडल को लौटाने का निर्देश दे सकता है, यदि विधेयक जो है कुछ सुधार या बिना सुधार के जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाए, तो राष्ट्रपति इस पर जो है स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, वह स्वीकृत भी कर सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो इस संबंध में देखा जाए तो आपका तीनों कथन आपके सही हैं।